हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है हमारी परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे हम आज, प्रतिशतता। तो शुरू करते हैं। इन मैथमेटिक्स अ परसेंटेज इज़ अ नंबर और रेशो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। ठीक है। इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ अ नंबर, डिवाइड द नंबर बाय द होल एंड मल्टीप्लाई बाय 100। Hence, the percentage means a part per 100. The word percentage means per 100. It is represented by symbol. ये सिंबल होता है परसेंटेज का। परसेंटेज अब सिंपल भाषा में समझते हैं। परसेंटेज, पर और सेंट दो शब्दों से बना है ये मिलके। परसेंट, पर मतलब प्रत्येक और सेंट मतलब 100 में से। ठीक है। जो यहाँ पे ऊपर लिखा भी है, नंबर और रेशो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। ठीक है। परसेंटेज मीन्स अ पार्ट पर 100। जैसे मान लो किसी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। उनमें से आज 80 प्रेजेंट है और 20 एब्सेंट है। ठीक है। तो हमसे पूछा जाए अगर कि जो एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं उनका परसेंटेज क्या है, तो हम जो उसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे वो हम लिख देंगे। जो पार्ट हमसे पूछा गया है, हमें बताया गया ना 20 एब्सेंट है, पार्ट अपॉन होल, टोटल कितने हैं इनटू 100। ठीक है। 20 बच्चे एब्सेंट है 100 में से, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, इस 100 से ये 100 पूरा कट जाएगा तो ये 20% ही आएगा। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 20% बच्चे क्लास में एब्सेंट है और 80% फिर प्रेजेंट हुए। ठीक है। आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो ये हमारा, जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, ये प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर, मतलब 100 में से हमने जो है निकालना होता है। जैसे आपके सबसे सिंपल एग्जांपल 10th तो सबकी हो ही गई होगी लगभग, क्या? ठीक है। तो मान लो जैसे 10th में हमारा बोर्ड होता है, HP बोर्ड या किसी भी स्टेट का बोर्ड होगा। मान लो वहाँ पे कितने नंबर का टोटल एग्ज़ाम हुए हमारे। मान लो टोटल 7 सब्जेक्ट्स थे हिमाचल में, तो और 700 मार्क्स का टोटल पेपर होते थे। तो उसमें से मान लो किसी के 500 मार्क्स आए। ठीक है। तो 500 आए आउट ऑफ 700। उसका परसेंटेज अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो वैसे सभी ने किया होता है ये, जब हमारे 10th के मार्क्स आते हैं तो ये 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देते हैं। 7 से फिर 7 7 जब 49, 1 जीरो 10 बन जाएगा, 71.42 समथिंग आ जाएगा ये। ठीक है। तो मतलब जितना हमारा पार्ट है और होल, टोटल कितना हमारे पास मार्क्स थे और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है। तो काफ़ी इजी है ये टॉपिक अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है। ये हमारा डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ होता है परसेंटेज। ठीक है। जैसे हम कई बार कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है 25% ऑफ। ठीक है। या कई बार 50% ऑफ लिखा होता है। ठीक है। तो वहाँ पे भी हमें ये हेल्प करता है ये टॉपिक। ठीक है। आगे समझाऊंगा कैसे। 9% का अर्थ होता है प्रत्येक 100 में से 9। ठीक है। प्रत्येक 100 में से, मान लो 1000 का 9% निकालना है तो 9/1000 इंटू 100, प्रत्येक 100 में से 9। ठीक है। तो ये 90 के लगभग आ जाएगा। ठीक है। जैसे अब प्रतिशत को 9% या 9/100 ऐसे लिखा जाता है इसको। फिर आगे हमें थोड़ा सा ये दिया है क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल से हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। ठीक है जी। तो एग्जाम्पल दिया है, किसी गांव की जनसंख्या है 700। मान लो आपका एक विलेज है, 700 वहाँ की पॉपुलेशन है और वहाँ की जो साक्षरता मतलब लिटरेसी जो है वहाँ की 60% है, मतलब 60% लोग हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं। ठीक है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक 100 में से 60, टोटल तो 700 है पर 60% का मतलब हुआ 100 में से 60। ये 60% हो जाएगा, 60/100 मतलब 100। अगर हम ग्रुप ऑफ 100 पीपल लेंगे, 100 लोग लेंगे, तो उसमें से 60 लिटरेट है। ठीक है, साक्षर है। तो अब पूछा गया 700 का है, तो फिर ये हम इसको 700 से निकालना है तो लिख देंगे ऐसे, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगी,
7 6 42, 420 हमारे 700 में से टोटल जो लोग हैं गांव के वो साक्षर होंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल आगे है, इसको भी हम एक बारी करते हैं। तो ये हमारा है इसी प्रकार, यदि कोई छात्र 900 अंकों की एक परीक्षा, मान लो, हाँ वैसे जो हमने अभी ऊपर 700 वाला किया था वो यहाँ पे 900 वाला है। ठीक है सॉरी, 55% मार्क्स लेता है वो, तो बस वही जैसे हमने उसमें किया था 70, पर यहाँ पे हमें परसेंटेज दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने मार्क्स निकालने, वहाँ पे हमारे पास मार्क्स थे बट हमें परसेंटेज निकालनी थी, तो मार्क्स तो हम अपॉन में 100 को कर देते हैं और टोटल 900 है। 20 से 20, 9 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 495। ठीक है, तो इतने मार्क्स आए होंगे उसके, अगर उसके 55% मार्क्स आए हैं 900 आउट ऑफ 900। ठीक है तो ये हमारा जो कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज़ होती हैं परसेंटेज के टॉपिक को बहुत फास्ट अगर हमें सॉल्व करना है तो इनको, वैसे ये बहुत इजी होती हैं रिमेंबर करनी और मैंडेटरी भी रहती है, तो एक बारी आप इनको जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे भी यूज टू हो जाते हैं, पर एक बार इस टॉपिक को थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा देखते हैं इसको डिटेल में। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया है 1/2, तो 1/2 का 50% मतलब 100 में से 1/2। ठीक है, 1/2 का मतलब वो 50%, 2 में से 1, 2 आ जाएगा हमारा 100 के बराबर। ठीक है, 2 अगर 100 के बराबर आया तो फिर 2 हमारा 100 के बराबर आएगा, 1/2 लिखा है ना, तो 2 को हम यहाँ 100 मान लेंगे, तो 1 की वैल्यू हमारी 50% आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही हमारे नेक्स्ट ये होंगे क्वेश्चंस। और 1/3 है, फिर 33.3% है। ठीक है, फिर 1/4 है, ये 24% है। आगे फिर 1/5 है, ये अपना 1/5 20% हो गया। ठीक है, आगे हमारा 1/6 16.16% आ गया। फिर 1/7, वैसे ये टोटल हमारे 1/15 तक है, तो जिसकी वैल्यू है 6.66%। ठीक है जी, तो ये चार्ट एक बार आप रिमेंबर कर लीजिएगा। आगे हम परसेंटेज का फॉर्मूला पढ़ेंगे। परसेंटेज का फॉर्मूला हमारा होता है ये, टू डिटरमिन द परसेंटेज वी हैव टू डिवाइड द वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू एंड देन मल्टीप्लाई द रिजल्टेंट बाय 100। ठीक है, जो टोटल वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल, to determine the percentage we have to divide the value by the total value and then मल्टीप्लाई द रिजल्टेंट बाय 100। परसेंटेज फॉर्मूला हम ऐसे ड्राइव करते हैं। ठीक है जैसे हमें यहाँ पे दिया गया है कोई वैल्यू, मान लो किसी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 2 प्रेजेंट है आज, तो अगर हमें उसके परसेंटेज निकालना हो तो हम 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 20 × 5 होता है 100, 20 × 2 ये आ जाएगा 40%। ठीक है, तो ये हमारा 40% आ जाएगा। डिवाइड करना है द वैल्यू बाय द टोटल, मान लो जैसे हमें यहाँ 2 दी गई थी कि अपसेंट की वैल्यू और 5 थी टोटल, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये फॉर्मूला। अब क्वेश्चन करते हैं डिस्कस आगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1, तो सॉल्व करते हैं इसको। अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, कोई फल बेचने वाला है तो उसके पास कुछ एप्पल्स हैं, एप्पल्स ही है ना, हाँ एप्पल्स दिए गए हैं, सम एप्पल्स हैं उसके पास, पर बताया नहीं गया हमें। ही सेल्स 40% ऑफ एप्पल्स, उसने 40% जो एप्पल्स हैं वो बेच दिए। ठीक है, एंड स्टिल 420 एप्पल्स, स्टिल हैज़ 420 एप्पल्स, ओरिजिनली ही हैड हाउ मैनी एप्पल्स। ठीक है, तो कोई फल बेचने वाला है, उसने कुछ एप्पल्स बेच दिए हैं,
जिसकी वैल्यू दी गई है हमें। मान लो हम मान लेते हैं यहाँ पे टोटल जो हमारे पास एप्पल्स थे वो 100% थे। तो जितने भी होंगे, मान लो वो 1000 हो सकते हैं, 2000 कुछ भी हो सकते हैं, तो उसको हमने मान लिया 100% के बराबर। ही सेल्स 40%, 40% उसने बेच दिए। बचा कितना हमारे पास? 60% एप्पल अभी बचे हैं। ये तो हमने परसेंटेज से ड्राइव किया खुद, बट हमें इस 60% की वैल्यू दी गई एंड स्टिल हैज़ 420 एप्पल्स। 420 उसके पास अभी भी है, तो 60% की वैल्यू हमारी है 420, क्वेश्चन में दी हुई है हमें ये। ठीक है, तो जब हमारे पास 60% इज इक्वल टू 420, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे अब, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, सॉरी। तो आगे हमारा आ जाएगा 60% को हम कैसे लिखते हैं, 60/100। ठीक है, 60/100, और ये हमारा हो जाएगा 420 के बराबर। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट हो गई। ठीक है, और बस यहाँ से जब हम निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 100% की, क्योंकि हम 60% की तो हम 420 हमें दिया गया है, तो यहाँ से हमें डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी 100% की। ठीक है, तो 6 जब इस साइड आएगा ये यहाँ पे, और ये 10 ऊपर चल जाएगा, एक जीरो यहाँ लग जाएगी, तो 6 से हम इसको काट लेंगे। 6 7 जा 42, और आगे 2 जीरो 700। ठीक है, तो 60% की वैल्यू हमारे पास थी 420, तो 100% की वैल्यू आ गई हमारे पास 700। तो इसका आंसर हो जाएगा कि फ्रूट सेलर के पास टोटल जो है 700 फ्रूट्स थे, जिसमें से उसने 40% बेच दिए थे। तो 40% अब निकालेंगे, परसेंटेज का मतलब होता है 100 से 2 जीरो कट हो जाती है, 14 × 70 ये हो जाएगा 280, 280 ये हुए, 420 ये हुए, ये जो बचे हुए हैं ये बेच दिए हैं। 420 और 280 को जब हम ऐड करेंगे तो 8 × 10 700 आ जाएगा ये भी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है कम्प्लीटली। ठीक है जी, तो ऐसे ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 students contested an election and received 1000, 5000 and 10,000 votes respectively. What is percentage of total votes the winning students gets? मान लो कोई कॉलेज है, कॉलेज के इलेक्शन हो रहे हैं, तो 3 स्टूडेंट कंटेस्ट कर रहे थे, उसमें एक को 1000 मिले। ठीक है, दूसरे को मिले 5000, तीसरे को मिले 10,000। तो टोटल हम पहले कर लेंगे इनका, 1 और 5 6 और 10 16,000। टोटल वोट हो गया हमारे पास कॉलेज में जो है, इन तीनों को मिले टोटल 16,000। वट इज़ द परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स द विनिंग स्टूडेंट्स गेट? तो विनिंग स्टूडेंट वही होगा जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट्स होंगे। ठीक है, 10,000 वाला। तो हमें पूछा गया कि वट इज़ द परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स, टोटल वोट्स में से। परसेंटेज में तो कुछ दिया ही नहीं, यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि टोटल वोट्स में से जो विनिंग कैंडिडेट है उसकी परसेंटेज निकालनी है। विनिंग परसेंटेज के 10,000 थे, टोटल 16,000 है। परसेंटेज निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 जीरो हैं यहाँ पे, इनको कट कर देंगे। ठीक है, ऊपर हमारे पास 10 है, 16 है, 2 से काट देंगे, यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ 8 बच जाएगा। ठीक है, ये 8 है, ये 100 है, इसको 4 से ये कट हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 4 ज़ा 100 होता है, और 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास ऊपर बचा 25 × 5, ये हो जाएगा 125, नीचे बचा सिर्फ 2, तो 2 × 6 12, और यहाँ से 2 2 ज़ा 4 पॉइंट लग जाएगा, एक बचा तो हम जीरो लगा देंगे, 2 5 ज़ा 10। तो 62% वोट जो है मिले हैं, 62.5% वोट मिले हैं विनिंग कैंडिडेट को। ठीक है, तीनों के नंबर वोट्स ऐड कर दिए, फिर जो विनिंग कैंडिडेट के थे 10,000, उसको टोटल में से
उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। छोटा सा क्वेश्चन है, एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन, बाय हाउ मच इज 80% ऑफ 40 ग्रेटर देन 4/5 ऑफ 25। बाय हाउ मच, कितने से ज़्यादा है 80% ऑफ 40। तो पहले तो 80% ऑफ 40 निकाल लेते हैं। 80% ऑफ 40 का मतलब वो 80/100 × 40। ठीक है, तो 0 से 0 काट देंगे। 10 1 जा 10 से काट देंगे, 10 4 जा 40, 8 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 80% ऑफ 40 हमारा आ गया 32। वैसे इसका एक और भी फॉर्मूला आता है, जैसे 80 × 40 था ना ये, तो परसेंटेज में तो जब भी परसेंटेज लिखा हो तो ऊपर वाली 2 0 से 2 0 कट हो जानी थी, 8 चौके 32 आ जाना था ये भी। ठीक है, इसमें बिना आप जो है लिखे भी सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये तो आ गई हमारे पास वैल्यू 32, जो 80% ऑफ 40 है। पर क्वेश्चन में पूछा है कि कितना ज़्यादा है 4/5 ऑफ 25। तो 4/5 और 25 निकाल लेते हैं अब। ठीक है, 4/5 ऑफ 25 से कितना जाता है, 5 से 25, ये 5 आ जाएगा, 5 चौके 20। तो ये 20 से कितना ज़्यादा है, ये 20 से ज़्यादा है 12। ठीक है, तो हम इसको परसेंटेज निकाल देंगे। 20 पंजे 100 और 5 × 12, 60% ज़्यादा है ये। 4/5 ऑफ 25 से 60% ज़्यादा है 80% ऑफ 40। आ गया समझ, बिल्कुल आसान। पहले 80% ऑफ 40 निकालना, 4/5 ऑफ 25 हमारे पास आ गया 20। 20 से 32 कितना ज़्यादा है, 32 से 20 घटा लो, 12 आ जाएगा। तो 12 20 से कितना ज़्यादा है, तो हमने लिखा था पार्ट अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100, हो गया 60%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज फर्स्ट decreased by 25% and then increased by 20%, then what is the percentage change in the price। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल लेके। मान लो आप बाज़ार गए, ठीक है जी, तो आपको एक शर्ट ख़रीदनी थी जिसका प्राइस था 1000 रुपये। ठीक है, तो पहले तो आप पहली बारी कभी शॉप गए तो उन्होंने ना बोला कि हम 25% से कम कर देते हैं इसका प्राइस, मतलब 25% का डिस्काउंट दे देते हैं आपको। तो हम इसका 25% निकाल देते हैं, मतलब 25/100, 2 0 से 2 0 काट लो, 25 × 10 250। तो 1000 से 250 माइनस कर लिया, तो आपको ये कमीज़ मिल रही थी 750 की। पर उस दिन आपने सोचा कि नहीं आज नहीं, कभी किसी और दिन लूँगा। तो फिर आप दूसरे दिन आप नेक्स्ट वीक गए, तो अभी ना उन्होंने बोला कि अब जो है हमारी वो जो पुरानी थी शर्ट्स वो तो बिक चुकी है, अब हमारे पास नई शर्ट्स आ गई है, तो हम इसका जो है प्राइस जो है इंक्रीज़ हो गया है। अब डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है तो इंक्रीज़ कर दिया हमने 20% से। ठीक है, सेम कमीज़ है, डिमांड बढ़ी है 20% से बढ़ गया, तो एक 0 से ये 0 काट दी, इस 0 से ये 0 काट दी। 75 2 होता है 150, तो 750 में जोड़ देंगे 150, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 5 10 7 8 और 9, तो ये हो गया 900 की। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस था 1000, जो पहले का प्राइस था। ठीक है, तो अभी जो बेच रहा है वो, मतलब मैंने ली 900 की। तो बाकी ये बीच वाला ये 750 से, तो ये तो हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बनाना था, इसका कोई हमारे पास रेलेवेंस नहीं बचता है। अब हमारे पास सिर्फ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। हमें पूछा कि जो शुरू का प्राइस था जो कि 1000 है और लास्ट प्राइस जो कि 900 है, उसका डिफरेंस बताइए भाई, कितना डिफरेंस आया। तो डिफरेंस हम निकाल देते हैं। डिफरेंस हमारा आया
1000 से रह गया हमारा 900, तो लिख देते हैं 900। यह आ जाएगा 100 का डिफरेंस आया 1000 पर, 100 का डिफरेंस आया 1000 पर, 100 कम हुआ ना, ये 900 आया, 900 की ली कमीज़। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 10 से 10 आ जाएगा। तो परसेंटेज जो चेंज आया 10% कम किया प्राइस इनिशियल से, तो 1000 का 10% निकालेंगे तो वो 100 आ जाएगा, और 900 की हमें मिली कमीज़, तो आंसर आ जाएगा 10%। ठीक है जी, बिल्कुल इजी था ये भी क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी। 3 कैंडिडेट्स अजय, विजय एंड चंदू कंटेस्टेड एन इलेक्शन। पहले भी एक सेम क्वेश्चन हम ऐसा कर चुके हैं, बट इसमें थोड़े से टर्म चेंजेस है। आप एक को 1800, अजय को 1800, विजय को 3300 एंड चंदू को 3900 रिस्पेक्टिवली। मतलब जैसे ऊपर का क्रम है वैसे ही उनके वोट्स भी हैं। वट परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स डिड ए कैट। ये वो सेम ही है इसमें, उसमें हमारे पास पूछा गया था शायद विनिंग कैंडिडेट का, यहाँ पे पूछा गया ए का। ये मतलब अजय आना था यहाँ पे, अजय का परसेंटेज पूछा गया ये। ठीक है, तो अजय को मिले 1800, तो जोड़ देते हैं इनको पहले, 1800, 3300 और 3900, 1800, 3300, 3900 ऐड कर देते हैं, 12 और 8 20, 2 यहाँ से रिमाइंडर 3 6 9, तो ये आ गया हमारा 9000। ठीक है, तो हमारे पास पूछा गया है बट परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स डिड, ए को कितने परसेंट वोट मिले, तो ए को मिले 1800। कितने परसेंटेज का मतलब जितने मिले, जितने में से मिले, 9000 में से मिले, तो 2 जीरो ऊपर है, काट दो, 1 जीरो यहाँ से काट दो, 9 2 18 और 2 यहाँ जीरो आगे बजाय 20%। ये हमारा आंसर आ जाएगा, 20% वोट मिले इसको। ठीक है, अजय को। ऐसे ही विजय के पूछेंगे तो 33 अप 100 अपॉन 9000 कर लेंगे, चंदू के पूछेंगे तो 3900 अपॉन 9000 कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये क्वेश्चन भी सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज्ड फ्रॉम 18,000 to 22,500 in a decade. The average percentage increase of population per year of that village is। तो मान लो ये डिकेड की बात की गई है, 2010 में मान लो गांव की जो पॉपुलेशन थी वो थी 18,000। 2013 में, अभी 23 लगा है ना, 2013 की मान लिए, और 2023 में होगी वो 22,500। पहले तो हम डिफरेंस ही निकाल लेंगे, 2 जीरो से जीरो ही आएगा, 5 से जीरो माइनस करेंगे 5। अब यहाँ पे 2 है, 2 से 8 नहीं होगा, 22 माइनस 18 कर लेंगे, 4500 इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, 4500 बढ़ा हमारा, और पॉपुलेशन थी 18,000, 18,000 में इंक्रीज़ हुआ 4500 का। तो एक बारी कर लेते हैं सॉल्व, परसेंटेज निकाल देते हैं। पर ये जो 4500 बढ़ा है ये बढ़ा है 10 सालों में। तो एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ईयर ऑफ दैट विलेज, पर ईयर पूछा है, तो हमने फिर बाद में पर ईयर का भी निकालना है। पहले कर लेते हैं इसको सॉल्व, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो ये भी काट लेते हैं, फिर ये 9 से कट जाएगा, 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 45, ये हो जाएगा 5 0 50, 2 से 50, ये हो जाएगा 25%। तो 10 सालों में जो टोटल इंक्रीज़ हुआ वो हुआ 25%। तो एक साल का निकालना है, 10 सालों में 25% बढ़ा ना, तो एक साल का निकालना होगा तो 25/10 आ जाएगा। तो इसको भी काट देते हैं 5 से, ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 और आगे जीरो लग जाएगा एक, पहले 2 आ जाएगा ना, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 1 तो कटेगा नहीं इससे, छोटा है ना तो जीरो लगा देंगे, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और 10 बनाइए फिर, 2 5 ज़ा 10, 2.5%। तो आंसर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2.5% पर ईयर बढ़ेगी पॉपुलेशन,
इन अकॉर्डेंस टू 2013 के अनुसार। ये नहीं कि अगर अब 2013 में अगर 2.5% बढ़ी तो 2019 में अगर हम देखेंगे तो अगर उस पे हम निकालेंगे तब तो ये थोड़ा अलग हो जाएगा। बट हमसे पूछा गया है 18 से 22.5 हुई, 18,000 से 22,500 हुई, और ये हुई अपनी 10 सालों में। इन अ डिकेड, डिकेड होता है 10 सालों का टाइम पीरियड, ठीक है। सेंचुरी 100 सालों का हो गया, तो डिकेड 10 सालों में बढ़ी है 4500, जो हमारा आया था बराबर 25% के। तो 25% जब बढ़ी तो वो बढ़ी 10 सालों में, तो हमने 1 साल का निकाल दिया, क्योंकि पर ईयर पूछा था ना, पर ईयर ऑफ दैट विलेजेस। तो 2.5% पर ईयर बढ़ी है 2018 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन परसेंटेज हैं। 4 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ 25% ऑफ 80? ये क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ 50 पैसे टू 4 रुपीज़? फाइंड द परसेंटेज चेंज व्हेन अ नंबर इज चेंज फ्रॉम 100 to 80। व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ 500? तो ये चारों क्वेश्चन आप लोग होमवर्क है आपके लिए, तो आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट में नीचे आंसर लिख दीजिएगा इन सभी के। कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट लेके ये सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी थोड़ी हेल्प हो जाए, ठीक है जी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है इन वीडियो से। बाकी कंटिन्यूस ये वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।